गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़ कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में हमने टोटल 9 मेथड्स देखे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम ब्रायोफाइट में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने 9 मेथड टोटल देखे थे कि 9 मेथड के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में। तो टोटल जो 5 मेथड है, टोटल हमने 5 मेथड डिस्कस कर लिए थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट में। सबसे पहले हमने देखा था डेथ एंड डीके मेथड को डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट में। सेकंड जो मेथड हमने देखा था वो देखा था बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस का मेथड देखा था। थर्ड जो मेथड हमने देखा था बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। और फोर्थ जो मेथड हमने देखा था बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। और फिफ्थ जो हमने मेथड डिस्कस किया था वो क्या था, बाय ग्रोविंग एपिसिस। तो आज हम 6 मेथड हम डिस्कस करेंगे बाय गेमी फॉर्मेशन, कि गेमी फॉर्मेशन के थ्रू, बाय गेमी फॉर्मेशन, कि गेमी फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइट्स में। तो गेमी फॉर्मेशन में आपको बस ज्यादा ध्यान कुछ नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो गेमी फॉर्मेशन है, ये कंडीशन है, ये हिपेटिसियल व मार्केंसिया में पाया जाता है। हिपेटिसियल एंड मार्केंसिया, ये कंडीशन हमें हिपेटिसियल एंड मार्केंसिया में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो गेमी फॉर्मेशन के थ्रू, बाय गेमी फॉर्मेशन के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में, तो वो हमें कंडीशन मिलती है हिपेटिसियल एंड मार्केंसिया में। क्या होता है, ये हमें कंडीशन मिलती है कहां पे, हिपेटिसियल व मार्केंसिया में हमें ये वाली कंडीशन मिलती है। कौन सी, गेमी फॉर्मेशन वाली। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा जो है वो गेमी फॉर्मेशन के थ्रू होगा, तो किसमें होगा, हिपेटिसियल में होगा, और किसमें होगा, वो मार्केंसिया में होगा। इसमें आपको थोड़ा एक डायग्राम, रफली डायग्राम में बता देता हूं, आपको ध्यान बुक से देख लेना थोड़ा डायग्राम, रफली डायग्राम में आपको समझा देता हूं इसमें कि ये जो गेमी फॉर्मेशन होता है इसमें क्या क्या कंडीशन होती है। यहां पे जो होती है, एक ऑयल सेल्स प्रेजेंट रहती है, ऑयल सेल्स प्रेजेंट रहेगी, और जो कंडीशन होती है यहाँ पे राइजोइडल सेल बीच में प्रेजेंट रहेगी। राइजोइडल सेल, ये आपको ध्यान में रखना है कि राइजोइडल सेल प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पे एक वन सेल्ड स्टाक प्रेजेंट रहता है, वन सेल्ड स्टाक। तो जो गेमी फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसका अगर डायग्राम हम देखें, रफली डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, तो ऑयल सेल रहेगी यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे राइजोइडल सेल प्रेजेंट रहेगी, और वन सेल्ड स्टाक क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट्स। तो जब वन सेल स्टाक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और ये हिपेटिसियल व मार्केंसिया में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है जो गेमी फॉर्मेशन है, इनके थैलस के बीचों बीच जो है ये क्या है, राइजोइडल सेल पाया जाता है। जो राइजोइडल सेल है इनके थैलस के क्या होता है, बीचों बीच पाया जाता है, और इनके बीच में ही, यहीं पे क्या होता है, बीचों बीच ही क्या होता है, गेमी फॉर्मेशन होता है। बीचों बीच में ही क्या होता है, यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या होता है, गेमी फॉर्मेशन होता है। सेंटर में क्या होता है, जो गेमी फॉर्मेशन है वो कहां होगा, यहाँ पे सेंटर में होगा। तो ध्यान में रखना आपको कि जो गेमी फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, वो कहां पे होगा, बीच में, सेंटर में होगा। तो जब गेमी फॉर्मेशन यहाँ सेंटर में होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो गेमी फॉर्मेशन जब सेंटर में होता है, तो ये कौन से शेप का बन जाता है, फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का। कौन सी शेप का बनेगा, फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का बन जाता है। कौन, गेमी फॉर्मेशन जो यहाँ पे होता है वो फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का बन जाएगा। और क्या होगा कि ये जो गेमी है बाद में क्या हो जाएंगे, लास्ट में ये गेमी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होके फिर क्या करेंगे, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। तो न्यू ब्रायोफाइटा का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि ऐसे गेमी फॉर्मेशन के थ्रू इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो गेमी फॉर्मेशन के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो 6 मेथड है हम डिस्कस कर रहे हैं। कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा डायग्राम आपको देखना है, ऐसा डायग्राम बनाना होगा एग्जाम में। और यहाँ पे ऑयल सेल प्रेजेंट है, राइजोइडल सेल है, वन सेल्ड स्टाक प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, यहाँ पे गेमी है। बीच में क्या है स्टूडेंट, गेमी है। तो बीच में जब गेमी फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि सेंटर में जो है गेमी कहां बन रहा है, सेंटर में बन रहा है, और सेंटर में क्या होता है, फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में क्या होता है, फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर टाइप यहाँ पे क्या बन जाता है, गेमी का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और ये गेमी जब बन जाएगा तब क्या होगा कि ये गेमी क्या होगा, बाद में सेपरेट होगा, और सेपरेट होकर क्या करेगा, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा, न्यू ब्रायोफाइटा का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गेमी फॉर्मेशन के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो ब्रायोफाइटा में इस टाइप से होता है।
तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले इसमें डेथ एंड डिके मेथड को। तो डेथ एंड डिके मेथड में हमने क्या देखा था कि जो आगे का जो एंटीरियर पार्ट था वो क्या कर रहा था, एंटीरियर पार्ट इसका क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, किसका, ब्रायोफाइटा का। और जो पोस्टीरियर पार्ट था उसकी क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। जो थैलस का पोस्टीरियर पार्ट है उसकी क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। और जो आगे का पार्ट है वो क्या कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। तो उसमें बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी, किसमें, एपिकल रीजन में। जो आगे वाला पार्ट था, जो एपिकल रीजन था, उसमें हमें क्या हो रही थी, हमें कंटिन्यू ग्रोथ क्या हो रही थी, देखने को मिल रही थी। और जो नीचे वाला पार्ट था, पोस्टीरियर जो पार्ट था, उसकी कंटिन्यू वहां पे क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। डेथ हो रहा था किसका, ओल्डर रीजन का। तो ऐसी कंडीशन हमें कौन कौन से प्लांट्स में मिल रही थी, डेथ एंड डिके मेथड वाली, मार्केंसिया में मिल रही थी, एंथोसिरस में मिल रही थी। उसके बाद हमने देखा था बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस में हमने क्या देखा था कि थैलस का जो वेंट्रल सरफेस था उस पे क्या निकल रही थी, ब्रांचेस निकल रही थी। तो वहां पे एडवेंटिटियस ब्रांचेस निकल रही थी और ब्रांच कुछ टाइम बाद क्या हो रही थी, थैलस से सेपरेट हो रही थी। और सेपरेट होने के बाद वो क्या कर रही थी, नए थैलस का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था। भाई एक टाइम बाद थैलस से क्या हो रहा था, वो सेपरेट हो रहा था, उसके बाद नए थैलस का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था। तो ऐसे एडवेंटिटियस ब्रांच के थ्रू वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। इनोवेशन में क्या हो रहा था, कुछ ब्रायोफाइटा थे, जैसे स्पेगनम था, उसमें क्या मिल रही थी, टफ लाइक स्ट्रक्चर, मींस एक झुंड मिल रहा था। और उस झुंड में से कोई एनी ब्रांच क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, कोई एक ब्रांच ग्रो कर रही थी। और वहां पे वो सेपरेट होकर क्या कर रहा था, नए थैलस का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था। तो ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें ब्रायोफाइटा में देखने को मिल रहा था। इसके बाद वहां पे ट्यूबर फॉर्मेशन हमने देखा था। तो ट्यूबर फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था कि वो जो ट्यूबर फॉर्मेशन वाली कंडीशन है वो कहां पे हो रही थी, अनफेवरेबल पीरियड्स में क्या हो रही थी, ट्यूबर फॉर्मेशन वाली कंडीशन वहां पे हो रही थी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अगर जब हो रही थी तब क्या हो रहा था कि वहां पे जो गैमेटोफाइट था, जो मेन प्लांट बॉडी है, मैंने क्या बताया था कि ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो क्या रहती है, डोमिनेंट रहता है। मींस हैप्लॉइड जो स्टेज है वो डोमिनेंट रहता है, क्योंकि इसमें अल्टरनेशन ऑफ क्या पाया जाता है, जनरेशन पाया जाता है। तो हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड कंडीशन हमें यहाँ पे किसमें देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है उसके मार्जिन, उसके किनारे पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, ट्यूबर का फॉर्मेशन हो रहा था। और ट्यूबर जो बन रहा था वहां पे थिक ट्यूबर का फॉर्मेशन हो रहा था, थिक एक स्ट्रक्चर बन रही थी। उसके बाद मींस मार्जिन पे बन रहा था ट्यूबर, कहां पे बन रहा था स्टूडेंट्स, किनारे पे। हमने ये देखा था कि मार्जिन, किनारे पे क्या बन रहा था, ट्यूबर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था। और जब किनारे पे ट्यूबर का फॉर्मेशन हो रहा था उसके बाद वहां पे थैलस क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था। उसके बाद वो वहां से सेपरेट होकर क्या कर रहा था, जर्मिनेट कर रहा था। और जर्मिनेट करने के बाद वहां पे क्या कर रहा था, न्यू थैलस का क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था। जैसे ही फेवरेबल पीरियड उसको मिल रहा था, नए थैलस का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है एंथोसिरस में। कहां पे देखने को मिलती है, एंथोसिरस में। और बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन जो है वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्पेगनम में। और जो एडवेंटिटियस ब्रांचेस वाली कंडीशन थी वो हमें देखने को मिल रही थी रिक्सिया, पेलिया और टार्गेनी में। जो बाय ग्रोविंग एपिसेस है, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं, जैसे एंथोसिरस है, रिक्सिया है, तो इनमें क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन जो आएगी तो अनफेवरेबल पीरियड में क्या होगा कि जैसे मान लो अनफेवरेबल पीरियड कोई, हम बोल रहे थे कि ब्रायोफाइटा को फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है। तो वाटर अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या है, अनफेवरेबल पीरियड है। तो जब वो अनफेवरेबल पीरियड में आता है तो क्या होगा कि इनका जो थैलस एपिसेस के पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं, थैलस एपिसेस की थिक वॉल होती है, अगर थैलस एपिसेस को हम पार्ट को छोड़ दे, एक्सेप्ट उस पार्ट को छोड़ेंगे, तो रिमेनिंग जो थैलस होगा वो सारा क्या हो जाएगा, वहां पे कंप्लीट थैलस क्या हो जाएगा, वहां पे डैमेज हो जाएगा। पूरा का पूरा थैलस क्या हो जाएगा, वहां पे डैमेज हो जाएगा। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो क्या होगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जर्मिनेट करके वहां पे क्या करेगा, नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ग्रोविंग एपिसेस के थ्रू भी हमें वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था ब्रायोफाइटा में। उसके बाद हमने डिस्कस किया गेमी फॉर्मेशन। तो गेमी फॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटर में गेमी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वहां पे ऑयल सेल्स भी होती है, राइजोडल सेल्स भी होती है, वन सेल स्टाक भी होता है। और ये कंडीशन जो हमें है हिपेटिसियल, वो मार्केंसिया में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, गेमी जो है वो फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है।
उसके बाद क्या होगा कि गेमी वहां से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और गेमी जब सेपरेट होकर क्या करेगा, वो नए थैलस का वहां पे क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है ब्रायोफाइटा में, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो 2 या 3 जो मेथड बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।